आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की स्वदेशी उत्पादों के इस्तेमाल की अपील, विकसित प्रदेश के लिए जनता से मांगे सुझाव। मुख्यमंत्री ने ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों का लिया जायजा। 25 से 29 सितंबर तक चलने वाले इस ट्रेड शो में 5 लाख से ज्यादा देशी विदेशी खरीदार होंगे शामिल। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एचबीटीयू कानपुर के दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। छात्राओं की बढ़ती उपलब्धियों को बताया बदलते समाज की नई सोच का प्रतीक। और सेवा पखवाड़े के तहत प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने स्वच्छता के लिए लोगों को किया जागरूक। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मथुरा में अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में आयोजित महोत्सव को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज एक जिला एक उत्पाद योजना और वोकल फॉर लोकल अभियान से लाखों कारीगरों और शिल्पकारों को रोजगार मिला है। उन्होंने अपील की कि आने वाले त्योहारों में हर नागरिक केवल स्वदेशी उत्पादों का ही उपहार दें। हमारा हस्तशिल्पी, हमारा कारीगर जो भी उत्पाद बनाता है, अगर हम उसको खरीदते हैं, उसके लिए बाजार उपलब्ध करवाते हैं, तो हमारा पैसा हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के जेब में जाएगा, वह देश के विकास में लगेगा। अगर हम विदेशी वस्तु खरीदते हैं, उसका मुनाफा विदेशों में जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि स्वदेशी वस्तुओं को हमें खरीदना चाहिए। उसको हम खरीदेंगे, हमारा पैसा हमारे देश में हमारे ही हस्तशिल्पी और कारीगरों की खुशहाली का आधार बनेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के लिए सुझाव आमंत्रण और जन जागरूकता कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और कार्यों पर आधारित भारतवर्ष की स्वर्णभा नरेंद्र मोदी पुस्तक का विमोचन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी से आह्वान किया कि वे अपने सुझाव सरकार के साथ साझा करें। उन्होंने कहा, प्रदेश के 5 अच्छे सुझावों को भव्य कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। समर्थ यूपी पोर्टल पर आपको क्यूआर कोड को डाउनलोड करके उसमें अपने सुझाव को अपलोड करना है कि इस फील्ड में हमारा ये सुझाव है। और मैं आप सबसे इस बारे में कहूंगा कि जो 12 सेक्टर हमने चयन किए हैं इसके लिए, इसमें हर जनपद के 3 सुझाव जो विकसित उत्तर प्रदेश के लिए, उनको हम इसी प्रकार के एक बड़े कार्यक्रम में जनपद के अंदर ही सम्मानित करने का काम करेंगे। और प्रदेश के अंदर ऐसे 5 सुझाव हम लखनऊ में एक बड़े समारोह में उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ग्रेटर नोएडा पहुंचकर 25 से 29 सितंबर तक चलने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण की तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी और राकेश सचान भी मौजूद रहे। इंडिया एक्सपो मार्ट में होने वाले इस आयोजन स्थल का भ्रमण कर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पेश है एक रिपोर्ट। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शामिल होना प्रस्तावित है। ट्रेड शो के उद्घाटन में कई देशों के राजनयिक भी शामिल होंगे। आयोजन में रूस कंट्री पार्टनर के रूप में हिस्सा ले रहा है। 29 सितंबर तक चलने वाले इस ट्रेड शो में प्रदेश के जीआई उत्पाद विशेष आकर्षण का केंद्र होंगे। इस आयोजन में इस बार 5 लाख से अधिक विजिटर्स आने की उम्मीद है। इनमें 2.5 लाख B2B विजिटर्स और 3 लाख B2C विजिटर्स शामिल होंगे। प्रदर्शकों की संख्या बढ़कर 2500 से अधिक हो जाएगी। 500 से अधिक विदेशी खरीदार आने की भी संभावना है। इस ट्रेड शो को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर का 7वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल ने कुल 1015 उपाधियां वितरित की, जिनमें 78% छात्राएं तथा 22% छात्र सम्मिलित रहे। राज्यपाल ने जनपद औरैया के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 300 आंगनबाड़ी किटों का भी वितरण किया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में छात्राओं की बढ़ती भागीदारी केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि बदलते समाज की नई सोच और ऊर्जा का प्रतीक है। जीएसटी सुधारों की घोषणा के बाद नई कर दरें सोमवार से लागू होंगी। आज हम इन सुधारों के ऑटोमोबाइल उद्योग पर प्रभाव पर एक नजर डालेंगे।
आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी परिषद ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में महत्वपूर्ण कर कटौती की है। ऑटोमोबाइल उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विनिर्माण, बिक्री, वित्त पोषण और रखरखाव के क्षेत्र में 3.5 करोड़ से ज्यादा रोजगार प्रदान करता है। जीएसटी की दरें कम होने से वाहनों की मांग में वृद्धि होगी, जिससे न केवल ऑटोमोबाइल निर्माताओं को बल्कि टायर, बैटरी, कलपुर्जे, कांच, स्टील, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे इस क्षेत्र से संबंधित उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी की नई कर दरें सोमवार से लागू होंगी। विष्णु की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सेवा और सुशासन अर्थात जनसेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। हमारी विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज हम बता रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाया है और उनके जीवन स्तर में सुधार किया है। भारत में विविध जनजातियां रहती हैं। इनकी संख्या 10 करोड़ 45 लाख से ज्यादा है। सरकार द्वारा शुरू की गई कई प्रमुख योजनाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्यों का बजट 2013-14 से अब 5 गुना तक बढ़ गया है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए न्याय, सम्मान और उत्थान का एक शक्तिशाली मिशन बन गया है। साथियों, आदिवासी कल्याण हमेशा से एनडीए सरकार की प्राथमिकता रहा है। जनजातीय समाज की पढ़ाई, कमाई और दवाई, इस पर हमारी सरकार का बहुत जोर है। ये पहल 11 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 75 समुदायों के जीवन में बदलाव ला रही है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान 17 विभिन्न मंत्रालयों द्वारा लागू किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करना और आजीविका के अवसर प्रदान करके 63,000 से अधिक गाँवों में आधारभूत सुविधाओं की कमी को पूरा करना है। समाचार कक्ष से कनकलता। सेवा पखवाड़े के तहत प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज पीलीभीत में सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जौनपुर में मरीन बस्ती के लोगों से मुलाकात कर स्वच्छता ही सेवा के बारे में लोगों को जागरूक किया। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हापुड़ में सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन समारोह के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता लघु फिल्म चलो जीते हैं देश भर में दिखाई जा रही है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बरेका में भी बच्चों ने ये फिल्म देखी। बरेली की दर्शक अंजुला ने कहा कि फिल्म में सभी को साथ लेकर चलने की प्रेरणा दी गई है। प्रधानमंत्री के जो बचपन के बारे में दिखाया था और जैसे दिखाया था उसमें कि बचपन में एक छोटा सा बच्चा किस तरीके से किसी दूसरे के बारे में सोचता है, तो ये सारी चीजें उनमें बचपन से ही थी। तो आज भी वो अपने पूरे देश को लेके चल रहे हैं, किस तरीके से सबके बारे में सोच के चल रहे हैं, कैसे एक नीचे समाज को ऊपर लेके आया जाए, ये चीजें है। तो इसलिए आज जनता उनके साथ है। मूवी प्रेरणादायक है। लखनऊ में फिल्म देखने के बाद दर्शक अंकुर आनंद ने कहा कि युवा वर्ग को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी के जीवन पे जो ये फिल्म बनी है चलो जीते हैं, ये प्रधानमंत्री के बचपन से लेके और अभी तक के चीजों को दर्शाती है। और वो बचपन में किस तरीके के संवेदनशील थे, दूरदर्शी थे, और जो उन्होंने बचपन से लेके अभी तक की जो चीजें करी हैं वो फिल्म में बखूबी बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ये सभी वर्गों के लिए ये फिल्म एक प्रेरणादायक है, स्पेशली आज के जो युवा है। महाराजगंज में आज 2 बसों की आपस में टक्कर होने से 26 से अधिक यात्री घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब महाराजगंज से गोरखपुर के लिए निकली रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर सामने से आने वाली बस से टकरा गई। बस में करीब 40 यात्री सवार थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया की ए टीमों के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 4 दिवसीय मैच आज ड्रॉ हो गया। ऑस्ट्रेलिया के 532 रन बनाकर पारी घोषित करने के जवाब में भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 531 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी नुकसान के 56 रन बनाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की स्वदेशी उत्पादों के इस्तेमाल की अपील, विकसित प्रदेश के लिए जनता से मांगे सुझाव। मुख्यमंत्री ने ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों का लिया जायजा,
25 से 29 सितंबर तक चलने वाले इस ट्रेड शो में 5 लाख से ज्यादा देशी विदेशी खरीदार होंगे शामिल। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एचबीटीयू कानपुर के दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। छात्राओं की बढ़ती उपलब्धियों को बताया बदलते समाज की नई सोच का प्रतीक। और सेवा पखवाड़े के तहत प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने स्वच्छता के लिए लोगों को किया जागरूक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।